नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजी सक्सेस मोटिवेशन में। दोस्तों, हम अपनी आज की इस वीडियो में राजद्रोह के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं राजद्रोह क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का के अनुसार जब कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा पैदा करता है या पैदा करने का प्रयत्न करता है, तब वह राजद्रोह माना जाएगा। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति ठीक है लिखकर शब्दों द्वारा या बोलकर या किसी संकेत के द्वारा किसी कोई दृश्य बनाकर ठीक है या फिर बिना मतलब के जो है सरकार के प्रति जो है घृणा पैदा करता है या पैदा करने का प्रयत्न करता है, तो वह राजद्रोह की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए इसके जो है पक्ष में ये तर्क क्या है, मतलब स्पष्टीकरण क्या है। यह स्पष्टीकरण है घृणा, अवमान या अप्रीति को उत्पन्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। अब इसमें देखिए, घृणा तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अवमान का मतलब होता है किसी भी बात को ना मानना, या अप्रीति मतलब स्नेह को ना प्रकट करना। कि मतलब इन तीनों के को उत्पन्न किए बिना अगर सरकार के कामों के प्रति मतलब एक लीगल तौर पे मतलब विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको प्रवर्तन करवाने को मतलब लागू करवाने की दृष्टि से अगर कोई टीका टिप्पणी की जाती है, तो वह राजद्रोह के अंतर्गत मतलब राजद्रोह के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके जो है पीछे दूसरा स्पष्टीकरण क्या है, घृणा, अवमान या अप्रीति को उत्पन्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। ठीक है, देखिए स्पष्टीकरण 1 में क्या था, वो था सरकार के मतलब विधिपूर्ण कार्यों के प्रति। ठीक है, इसमें क्या है, प्रशासनिक एवं जो है अन्य क्रिया के प्रति। ओके, चलिए अब हम देखते हैं राजद्रोह मतलब कि क्या क्या श्रेणियां हैं राजद्रोह की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको शॉर्ट में देखते हैं, उसके बाद में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है भारतीय दंड संहिता की धारा 125। इसके अनुसार भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। ठीक है, दूसरा है धारा 126 के अनुसार भारत सरकार के साथ शांति संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। ठीक है, अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 127 के अनुसार धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। ठीक है, अगला हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 128 के अनुसार लोक सेवक का स्वेच्छया राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। अगला है धारा 129 उपेक्षा से लोक सेवक का निकल भागना सहन करना। फिर अगला ये अंतिम है धारा 130 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता करना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना। ठीक है, ये है राजद्रोह की श्रेणियां। अगर इसके अंतर्गत ये कोई अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता 125 से लेकर 130 तक जो है राजद्रोह के श्रेणियां डिसाइड की गई हैं। इसमें निम्नलिखित ये जो ऊपर लिखित हैं ये सारी श्रेणियां इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 125 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 125 इसमें है भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। इसमें है जो कोई भारत सरकार से मैत्री का
या शांति का संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयास करेगा या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, ठीक है, तो वह राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। अब इसके लिए दंड क्या है? वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष हो सकेगी या जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। सीधी सी बातों में अगर समझा जाए तो इसे जो है आजीवन कारावास या तो जो है अधिकतम 7 वर्ष की सजा और जुर्माना मतलब आर्थिक जुर्माना, आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करेगा या लूटपाट करने की तैयारी करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक होगी दंडित किया जाएगा, ठीक है। वह जुर्माने से और ऐसी लूटपाट करने के लिए लाई गई या उपयोग में लाई जाने के लिए आशयित की गई संपत्ति या ऐसी लूटपाट के द्वारा अर्जित संपत्ति के समपहरण से भी दंडनीय होगा। समपहरण मतलब होता है कब्जा, ठीक है, जैसे कब्जे की गई संपत्ति के लिए जुर्माना लगा देना, ठीक है। तो अगर लूटपाट कोई व्यक्ति करता है तो उसके जो उपयोग में लाई गई संपत्ति है या लाई जाने के लिए आशायित है, ठीक है, उसका आशय है कि लूटपाट में इस्तेमाल की जाएगी, तो उसके जो है द्वारा अर्जित जो संपत्ति होती है उसके कब्जे के लिए जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 127, धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। जब कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा कि धारा 125 और 126 में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने से ली गई है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष हो और जुर्माने से इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति के समपहरण से दंडित किया जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को यह पता हो कि जो संपत्ति हुई 125 और 126 के में जो अपराध है वर्णित उसके द्वारा मतलब उसके थ्रू प्राप्त की गई है, ठीक है, लूटपाट या युद्ध के द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 7 वर्ष की जो है सजा हो सकती है कारावास की और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम अगली जो है धारा देखते हैं भारतीय दंड संहिता की। भारतीय दंड संहिता की धारा 128 लोक सेवक का स्वेच्छया राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना, ठीक है। इसमें देखिए जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए स्वेच्छया ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है निकल भागने देना, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि इसमें अवधि होगी 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। इसमें देखिए इसका मतलब यही है कि अगर कोई लोक सेवक है और उसकी अभिरक्षा में मतलब उसके अंडर में किसी व्यक्ति को रखा गया किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को और वह मतलब स्वेच्छा मतलब अपने मन से, ठीक है, किसी ऐसे कैदी को जहाँ से उसे निकलना मतलब निषेध है वहाँ से निकल भागने देना, ठीक है, भाग जाने देना, तो वह आजीवन कारावास से या फिर जो है ऐसे कारावास जिसकी जो अवधि है वो 10 वर्ष हो या फिर जुर्माने से दंडनीय होगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगली है भारतीय दंड संहिता की धारा 129 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है
निकल भागना सहन करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, इसमें जो है अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक है, ठीक है, और उस जो राज कैदी अभिरक्षा में जो है उसके है, ठीक है, भले पर्सनली नहीं है लेकिन सामूहिक रूप से है, और वो अगर निकल के भागता है, ठीक है, चाहे किसी दूसरे की मदद से ही, और वह यह देख कर, ठीक है, देख कर समझ कर भी उसे अनदेखा करता है, ठीक है, मतलब उसको सहन करता है अगर, तो क्या होगा, वह जो है सादा कारावास जिसकी जो अवधि है वो 3 वर्ष तक हो सकेगी उससे, और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 130 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना। ठीक है, जो कोई यह जानते हुए किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने में सहायता करेगा या छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा या किसी भागे हुए कैदी को छिपाएगा, और उसके बाद में इसमें संशय भी देगा, मतलब अगर छिपाएगा और या फिर अपने घर में या अपने कहीं भी जान पहचान में उसे जगह देगा छिपने की, या फिर दोबारा पकड़े जाने का प्रतिरोध भी करेगा, तो उसे आजीवन कारावास से या जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी उस कारावास से और जुर्माने से वह दंडनीय होगा। ठीक है, अब इसके बारे में स्पष्टीकरण देखते हैं। जो धारा 130 है इसका स्पष्टीकरण है, कोई राज कैदी या युद्ध कैदी जिसे अपने पैरोल पर भारत में कतिपय सीमाओं के भीतर घूमने की अनुमति है, विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, यह तब कहा जाएगा जब वह उन सीमाओं से बाहर चला जाता है जिसके भीतर उसे घूमने की अनुमति है। मतलब कि अगर कोई राज कैदी है या युद्ध कैदी है तो वो अपने पैरोल पर भारत में एक सीमा के अंतर्गत, जो सीमा निर्धारित है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, अगर उसके भीतर घूमता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वह मतलब अभिरक्षा से भागा हुआ, निकल कर भागा हुआ, तब माना जाएगा जब वह जो सीमा निर्धारित की गई है उससे बाहर चला जाएगा तब। ठीक है, तो वो तब माना जाएगा कि हाँ वो भागा हुआ है, अगर उसके अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।